हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 किए थे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि हमने लिखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, बाग की विमाएँ मतलब बाग की हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम इनका इक्वेशंस बना लेते हैं। कैसे बनेंगी, तो हमने माना बाग की चौड़ाई बराबर x। कोई ज़रूरी नहीं, हम लंबाई को भी मान सकते हैं। यहाँ पे हमारे लिए दो अलग अलग वेरिएबल रखने थे, इसलिए हम लंबाई और चौड़ाई को किसी को मान सकते हैं। आगे भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके लिए मैं बता दूं, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो जिसके साथ रिलेशन दिया होता है उसे हम मान लेते हैं। ठीक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है इसलिए हम चौड़ाई को 4 मान लें, सॉरी x मान लें, तो लंबाई आपकी x+4 हो जाएगी। जब हमारे लिए एक वेरिएबल रखना पड़ेगा, मतलब वहाँ इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। हमने यहाँ पहले फिलहाल माना बाग की चौड़ाई को x माना है, आप लंबाई को भी x मान सकते थे और चौड़ाई को y। फिलहाल उससे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमने चौड़ाई को x मान लिया, लंबाई को y माना है। अब पहली शर्त थी आपकी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात आपकी y - x बराबर 4 होगा, जिससे आपका y बराबर कितना आ गया, 4+x आ गया। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या थी, उसका अर्ध परिमाप की बात करें तो देखिए, अगर ये कोई आयत है और ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। तो जब हम चारों भुजाओं का योग करेंगे तो आपका आएगा l + b + l + b = इसे हम कहते हैं परिमाप। तो यहाँ पे आपके 2 l हो गए और 2 b हो गए। 2l + b बराबर आपका क्या होता है, परिमाप होता है। 2l + b बराबर क्या होता है, परिमाप होता है। तो इससे जो अर्ध परिमाप होगा, मतलब l + b बराबर क्या आएगा, परिमाप बटे 2, इसे हम कहते हैं अर्ध परिमाप। l + b को क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप उसका 36 है, अर्थात l + b बराबर 36 है, अर्थात y + x बराबर 36 है। तो यहाँ से हमने y का वैल्यू निकाल लिया, जो कितना आया, 36 - x। इस टाइप के हमने क्वेश्चन पिछले वीडियो में बहुत सारे करे हैं, उनका ग्राफ भी बनवाया है, तो उसे देख लीजिए। हमने फिलहाल टेबल बना दी है, टेबल के बाद में आपको खुद करना है। क्या करना होता है, यहाँ पे x की कोई एक वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू 4 आ गई, पॉइंट क्या हो गया, 0,4। इसी तरह से -4,0 अगला पॉइंट आ गया। इसी तरह से हमने इसके लिए बना लिया। अब आपके हमने 2 टेबल बना दिए हैं, आपको एक ग्राफ पेपर लेना, x अक्ष y अक्ष बनाना है और इसी तरह से उसको हल करना है। ठीक है ना, आगे हमने लिख भी दिया है कि स्वयं करें, आगे स्वयं करें। क्या करना है आपको, इसका केवल आपको अपने आप से इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y + 8 दी गई है। दो चरों से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए जिससे कि प्राप्त युग्म का ग्राफीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 में दिया है। वहाँ पे 3 खंड हैं, हमने अलग अलग तीनों लिखे हैं, उन्हें वहीं पे हल कर दिया है। पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। देखिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं वो होती हैं जहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो वो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उनका एक हल होता है। तो यहाँ पे देखिए, x का गुणांक कितना है, 2 है, y का गुणांक कितना है, 3 है। यहाँ पे हमने इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया है। 2x + 3y था, हमने 3x + 2y कर दिया है। आपको क्या करना है, x का गुणांक और y के गुणांक को आपको बदल देना है। ठीक है, कुछ भी, मतलब ये वाला ये बटे ये और ये बटे ये, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होना चाहिए, तो वो रेखाएं आपकी प्रतिच्छेद करेंगी। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं लिखने हों तो सिर्फ और सिर्फ आप इनके गुणांकों को आपस में बदल देना, आगे वाली संख्या से आपका कोई मतलब नहीं। हमने यहाँ पे 9 कर दिया है, आप करना चाहे कर देना, नहीं करना चाहें तो नहीं करना है। ठीक है, केवल आपको ध्यान रखना है कि इनके कॉफिशिएंट को बदलना है। एक क्लियर हुआ। अब है समांतर रेखाएं। देखिए, समांतर रेखाएं वो होती हैं जहां पे a1/a2 बराबर हो b1/b2 के
और बराबर नहीं हो C1/C2, ठीक है, बराबर नहीं हो C1/C2, ये कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी। तो इसमें क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है, जो कॉफिशिएंट इसके 2x + 3y है तो आपको 2x + 3y ही रखना है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे बराबर करना है। और अगला बराबर ना हो, मतलब C1/C2 बराबर ना हो, तो इसमें आपका 8 है ना, आपको 8 के अलावा कुछ भी नंबर, जैसे हमने यहाँ लिखा है 5, ये जरूरी नहीं है आप 5 लिखो, आप यहाँ 15 लिख सकते थे, आप यहाँ पे 9 लिख सकते थे, आप यहाँ पे 7 लिख सकते थे, कुछ भी लिखेंगे। बट ये ध्यान रखना है कि समांतर रेखाओं के लिए एक्स वाई के कॉफिशिएंट आपस में इक्वल होना चाहिए, मतलब जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना है। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद अगला है आपका संपाती रेखाएं। अब देखिए संपाती रेखाओं को फिर मैंने पहले बताया, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2, अर्थात जब तीनों बराबर होते हैं तो हम कहते हैं ये रेखाएं कैसी हैं, संपाती रेखाएं हैं। ठीक है। अब संपाती रेखाओं के लिए एक तरीका तो ये है कि एज इट इज समीकरण लिख दो, लेकिन इसने कहा है नहीं, आपको थोड़ा अलग रखना है। ठीक है। तो ये कब होगा, आप किसी एक नंबर को, जैसे हमने लिखा है 6x + 4y = 18, सॉरी ये गलत लिख गया है, हमने यहाँ पे जो संपाती रेखाओं के बुक लिखे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, इस समीकरण को आपने, जैसे हमने 2 से गुणा कर दिया या सपोज 3 से गुणा करा है, ठीक है, जिस भी आप नंबर से चाहे उससे यहाँ पे इसकी गुणा करेंगे। पता नहीं ये कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसे हटा दे रहा हूँ और मैं इसको अलग लिख रहा हूँ। आप जैसे हमने इसे 2 से गुणा किया है, अगर हम इसे 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4x + 6y = 16। मतलब आपको क्या करना है, इसमें किसी एक संख्या से सभी को गुणा करना है। 2x था तो कितना x हो गया आपका, 4x हो गया, 3y था तो उसका 6y हो गया, 8 था तो उसका 16 हो गया। ठीक है, इसे आप हटा दीजिए, ये कुछ नहीं है, आपको ये लिखना, मतलब अगर आपको संपाती रेखाएं लिखना है तो 2, 3, 4, 5, 6 जिससे भी चाहे आप इसके लिए गुणा कर सकते हो। तो वो जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, आपकी संपाती रेखाएं होंगी। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बचा है, इस क्वेश्चन का लास्ट, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसमें लिखा है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 तथा 3x + 2y = 12 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला समीकरण था x - y + 1 = 0, जो हमने लिख लिया, और इससे हम x या y का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाल लिया है। ठीक है, x = क्या आ जाएगा, इधर जाइए तो y प्लस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा तो y - 1 हो गया। अब x यहाँ y का वैल्यू हम अपनी तरफ से रखेंगे, हमने सपोज 0 रख लिया, x की वैल्यू क्या है, -1 आ गया। ठीक है, दूसरा अगर हमने y का वैल्यू 1 रख दिया तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से हमारा पॉइंट हो गया -1, 0 और यहाँ हो गया 0, 1। एक बात है। दूसरा देखो 3x + 2y = 12, यहाँ से हमने 2y का वैल्यू निकाला जो हो गया आपका 12 - 3x, तो y = आएगा 12 - 3x/2। यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी रखना है। तो जैसे सपोज करिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दी तो ये 12 हो जाएगा, 12/2। 12/2 का वैल्यू आएगा क्या, 12/2 कितना हो गया, 6, तो y का वैल्यू आ गया 6 और पॉइंट हो गया आपका 0,6। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 रख लें, जब 1 रखेंगे तो 12 - 3 होगा, 12 - 3 कितना होता है, 9 होता है, फिर 9/2 आएगा जो कि 4.5 बनेगा। पॉइंट में आ रहा है इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, इसे हम नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करें, हम 2 रख लें, जब 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 12 - 6 क्या हुआ, 6, 6/2 अर्थात इसका वैल्यू कितना आया, 3 आ गया। तो इस तरह से हमारा पॉइंट क्या मिला, 2,3। इस तरह से हमारे 4 पॉइंट्स मिल गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वैसे हमने पीछे अभी एक बच्चे ने पूछा था, उसका ग्राफ नहीं आ रहा है एक पिछले वीडियो में, तो उसके लिए इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। एक का ग्राफ हमने क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफ छोड़ दिया है, उसे तुम लोगों को बनाना है। इसका ग्राफ हम बना दे रहे हैं क्योंकि इसमें त्रिभुज के शीर्ष भी पूछे, इसलिए एक हमने छोड़ के इसे करा रहे हैं। तो इसे तुम लोग जरा ध्यान से देख लीजिए, जिन्हें वो नहीं समझ में आया है, कुछ का क्वेश्चन आया था, इसका बता दीजिए, इसे बता दीजिए। तो पिछली वीडियो को आप लोग एक बार दोबारा देख लें, जहाँ पे ग्राफ बनाना बताया गया है। और एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इस तरह से जिस
इस कोरोना के समय में हम लोग जो एक व्यवस्था देखी है कि व्हाट्सएप या यूट्यूब या किसी के माध्यम से करते हैं, ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अभी जितना हम आप लोगों को बता रहे हैं उतना कर लीजिए, बार बार वीडियो देखिए। जब अगर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही मैं छोड़ रहा हूँ, उसकी कोशिश करोगे तो आ जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा हो तो कॉपी पे आप जगह छोड़ दीजिए, उसके लिए जब हम लोग मिलेंगे तब बता देंगे। अदरवाइज़ जब हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम 1 या 2 वीडियो इसी के लिए जो तुम लोगों की समस्याएं होंगी चैप्टर 3 से रिलेटेड उन्हें बताएंगे। ठीक है, तो फालतू में इस टाइप के मैसेज ना किया करें, सर ये नहीं आ रहा है, सर ये नहीं आ रहा है, सर इसे बता दीजिए। ध्यान से देखा करिए जो वीडियो आती है। ठीक है, तो इस वाली का देखिए क्या बनना है। देखो अभी हम लोगों को पॉइंट्स हमने भी आप लोगों को बता ही दिए थे कि पॉइंट हमारे पास क्या थे। तो देखिए ये तो हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक एक्स एक्सिस बनाया, इसका नाम हमने लिख दिया एक्स एक्सिस, और इसे हमने लिख दिया ऊपर ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने सबसे पहले बना लिए। ये आपका ओरिजिन होता है, मूल बिंदु कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ठीक है, अब क्या करना था, सबसे पहले ये बन जाए, उसके बाद ये टेबल को देखिए कि हमारे जो पॉइंट्स थे वो थे कौन कौन से। तो देखिए हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हैं -1,0, अर्थात हमें एक्स एक्सिस पे -1 एक मार्क करना है, तो हमने एक -1 मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद बस यही है। दूसरे वाले में देखो एक्स अक्ष पे हमारे लिए 2 तक और मार्क करना है, तो हमने एक्स अक्ष पे 2 तक और मार्क कर लिया। उसके बाद क्या कहा इसने, वाई अक्ष पे हमारा सबसे बड़ा डिजिट क्या 6 है, तो वाई अक्ष पे आप 6 तक आप मार्क कर लीजिए। ऊपर ये देखिए 6 तक कर लिया। इसके बाद हमारे बस रेखाएं खींच देनी होती हैं, कोई बहुत समस्या इसमें नहीं आती है। पहला पॉइंट था हमारा -1,0। ठीक है, -1,0 देखिए -1,0 ये पॉइंट आएगा, ये आएगा ना, हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो 0,1, तो देखिए ये पहले 0 फिर 1, ये 0,1 हो गया। तो हमें जब ये 2 पॉइंट्स मिल गए, अब हमें क्या करना है कि हमें केवल ये इन दोनों पॉइंट को बनाती हुई रेखा खींच दी, जैसा कि हमने ऑलरेडी खींच रखी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है उस समय। ठीक है, उसके बाद एक हमारा ग्राफ बन गया। ऐसे ही आपके पिछले क्वेश्चंस जो आप लोग पूछ रहे थे उन्हें इस टाइप से एक बार और ट्राई करेंगे। ठीक है, अब दूसरे में एक तो हमारा 0,6 आया, कितना 0,6। तो देखिए 0,6 एक्स एक्सिस पे 0 फिर वाई पे 6 हो गया, तो 0,6 हो गया। देखिए पॉइंट हमारा 0,6 एक पॉइंट मार्क हो गया। उसके बाद एक इसमें दिया है 2,3, ये देखिए दूसरा पॉइंट क्या है 2,3। तो 2,3 कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस पे हो गया आपका 2 और वाई पे हो गया 3, तो दिस पॉइंट इज 2,3। तो आपके पास ये 2 पॉइंट मिल गए, एक ये और एक ये। सही है, इनने हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये देखिए इसने हमसे एक्स वाई की वैल्यू नहीं पूछी, हल नहीं कराया। क्वेश्चन को अगर हम फिर से पढ़ें तो देखिए क्वेश्चन में इसने लिखा है केवल कि ग्राफ खींचिए, ग्राफ हमने खींच दिया। फिर कह रहा है एक्स अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन देखिए ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आपकी 2 रेखाएं हो गई। तो इनके बीच हमने देखिए थोड़ा सा हाईलाइट किया है, ये जो बना है आपका, ये आपका त्रिभुज हो गया जो इसने हमसे बनवाना चाह रहा है। एक्स अक्ष और रेखाओं के बीच बना त्रिभुज, उसके शीर्ष हमको लिखने थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला शीर्ष ये हो गया 2,3, दूसरा शीर्ष ये वाला हो गया -1,0, तीसरा शीर्ष ये हो गया 4,0। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ मैंने लिखा है पैमाना। ठीक है, ये पैमाना हमने क्यों लिखा है, उल्लेखिकाली हमने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ आपको नीड ही नहीं है एक्स, क्योंकि जब हम किसी कोई इक्वेशंस को अपने आप बनाते हैं उसमें हमारे लिए पैमाना लिखना जरूरी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में पैमाना नहीं लिखना है। इसका रोल क्या होता है उसे मैं समझा दूँ, तुम्हें फिर दिक्कत आएगी तो हमसे पूछोगे। पहला जो क्वेश्चन था एक आयताकार वाक्य हो गया, इसमें जो हमने पॉइंट मतलब क्वेश्चन पहले पढ़ दिया है। अब आप देखिए यहाँ पे ये आपका एक पॉइंट आएगा 0,36। अब आप लोग जब ऐसे बनाओगे अब आप कहोगे सर इसमें 1 1 2 3 4